कर रहे हैं। आपकी टीम गई, मांझी जी नहीं गए, चलिए ठीक है, आपने स्वास्थ्य कारण की बात कर दी, नीतीश कुमार भी नहीं गए, स्वास्थ्य कारण की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, जनता भी समझ रही है अंदर में और वो चर्चा वहाँ हो भी रही है। लेकिन खैर उस चर्चा में मैं नहीं पढ़ूंगा। एक बयान अगर मांझी जी देते हैं या आपकी पार्टी देती तो मैं मान लेता, लेकिन क्रोनोलॉजी जब वही दिखाता है तो कुछ कहना पड़ता है। मतलब किस तरह का? मांझी जी ने सबसे पहला बयान दिया कि नीतीश कुमार अगर फिर पलटेंगे तो मैं फिर से एक बार एनडीए में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा बयान, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया, वो आपके प्रवक्ता ने दिया कि इन शर्तों का जिक्र कर दिया उन्होंने कि 15 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो हम एनडीए में वापस आने के लिए तैयार हैं। फिर मांझी जी का एक बयान आता है कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर मैं राजी नहीं हूं फिलहाल, जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं। इन सारों ये तीनों जब बयान एक साथ रखते हैं, ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं हमारा इशारा सीधा का सीधा कोऑर्डिनेशन कमेटी पे है, ये होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात, आपके एक और बात का हम जवाब दे दें। हमने अभी शुरुआत में ही यहीं से शुरुआत करी कि हमारे जो संरक्षक महोदय हैं वो हमेशा न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमारा किसी से व्यक्तिगत रिलेशन तो खराब नहीं है, हम नीतिगत बातों पे हमेशा चर्चा करते हैं। तो नीतिगत चर्चाओं पे अगर हम जाएंगे तो जब बात करेंगे आप भाजपा की करें चाहे महागठबंधन की करें, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि अगर जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता रिजवान जी भी बोले इस बात को कि ये होनी चाहिए, तो उसमें गलती नहीं है अगर वो जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ समय तक उनके साथ भी जुड़े रहे, तो ये बात तो समझने की आवश्यकता है कि आप कमिटमेंट करके अगर चल दिए, कमिटमेंट किए हैं तो वो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में हमारा नेतृत्व, हमारे लोग जा रहे हैं। आप झूठा बोल सकते हैं, आप उसको जुमला साबित कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे लोग हैं हम उनसे जीतते आए हैं, हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में हमारा एक पकड़ है और उनके कारण से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हम तो जुमला नहीं ना फेंक सकते हैं। आप आते हैं कहते हैं 15 लाख खाता में पड़ जाना चाहिए, जीत के आ जाते हैं तो आप कह देंगे कि मतलब ये तो जुमला था। तो आप तो कई बार गए भी वहाँ एनडीए में, तब आपने नहीं रखा ये शर्त कि 15 लाख दे दीजिए, अब आ गए। तो हम हमेशा करते हैं। सरकार गिराने की बात थी, लालू यादव कह रहे थे कि आ जाइए आप लोग, आपको और मुकेश सहनी को बुला रहे थे, तब भी आपने शर्त नहीं रखी कि 15 लाख दे दीजिए। आज आप विरोध, देखिए कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। एक पैटर्न दिख रहा है कि मांझी जी नीतीश कुमार साथ चले जाते हैं गठबंधनों में बदल कर, लेकिन जब वो जाते हैं वहां तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वहां भाजपा का विरोध कर रहे थे, यहाँ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नीति की होती है, जब हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इसी बात के लिए कर रहे हैं ना। तो ये मांग तो आप 18 से करते आ रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मांग नहीं मानी जा रही? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मांगी जाएगी तो हम साथ ही नहीं रहते। हम क्यों नहीं मांगी जाएगी, मानी क्यों नहीं जाएगी? जब हम आश्वासन मिला है आपको कि बन जाएगा, आश्वासन उनको करना पड़ेगा। अगर आप गठबंधन लेके चलना चाहते हैं तो गठबंधन में केवल आप ही नहीं है, 7 पार्टियां हैं, 7 पार्टियों का बात आपको लेके चलना पड़ेगा। ये बात तो आपकी मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता साफ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस भी कंफ्यूज हो गई थी, कांग्रेस भी गोपालगंज में चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। आज भी लेफ्ट की पार्टियां हिस्सा नहीं है सरकार का, और जदयू राजद के बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, वरना 2 मंत्रियों का विकेट नहीं गिरता इस तरीके से। तो आपकी बात तो जायज है, लेकिन ये बताइए मुझे कि जो पुराना रहा है बैकलॉग, याद हो, मैं याद दिलाता हूं आपको, हम लोग तो उस पे भी बोलते रहे हैं। हम आज एक चीज समझिए, जहां गलतियां हुई है, जहां प्रॉब्लम है, वहां उस समय भी हम पार्टी में थे तो भी उठाते थे। आप याद करिए बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, जो आप जो एयरफोर्स या अग्निवीर वाली बातें हुई, वहां जहां गलत थी, जो हम पार्टी में रहते हुए भी हम उसका अपोज किए। देखिए बच्चों के कैरियर, आरक्षण के लिए मुखरता से बोलते हैं, आप बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये इसका आप समझिए, ये मतलब मैं दिल से बोल रहा हूं, ये हमारा व्यक्तिगत ये बोल हो सकता है, हम शिक्षाविद है तो ये हमारा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात हम फिर से बोलना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का आह लगा है इस भाजपा को, जो बिहार से उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं अगर बच्चों के साथ, वैसे बच्चे सोचिए जिसको आप लेटर दे देते हैं, जिसका सिलेक्शन हो चुका होता है, और उसे मास स्केल वाले बच्चों को आप काट के अलग कर देते हैं। तो ये अगर कोऑर्डिनेशन
कमिटियां होती, ये बातें अगर होती, उस समय ये डिस्कशन सरकार क्या बचाया जा कर रहे सकता होते, सरकार तो दूर कीजिए, पहले उन बातों पे भी तो चर्चा होती। केवल सरकार बचाने की बातें नहीं होती। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 लोग अगर हैं, कोई बातें निकल के आती हैं तो वो उनको उनके बीच में उन बातों को भी रखा जा सकता है। बड़ी बात आपने कह दी कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बना होता, इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी, तो शायद सरकार नहीं गिरती। यही बातें कहीं ना कहीं महागठबंधन में हो रहा है। अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, लक्षण तो ऐसा ही दिख रहा है इसमें। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो नहीं, हमारा एक बात समझिए, एक बात तो समझिए, हम अभी तक हमेशा बोलते आए हैं कि महागठबंधन के सबसे शीर्ष नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं और हैं भी, और उनकी हर बातें सर्वमान्य है। लेकिन सर्वमान्य होते हुए भी कुछ ऐसी सर्वसम्मति भी हो जाता है, हाँ, जहां सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है जी। तो सर्वसम्मति में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मति होगी तो और स्ट्रेंथ आएगा ना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681